Yes, Lord. पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान। जो जो आने वाला है जो आने वाला है। धन्यवाद करते हैं जब जल्द से जल्द आने वाले हो। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको सारी आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित प्रभु हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। और इस वक्त मैं मदद करता हूँ रोज मैम को डिक्रियम डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु को महिमा मिले। आइए मेरे प्रियो, अब हम जब डिक्लेरेशन में चाहे हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। वचन कहता है इब्रानी 12:24, और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हालेलुया, आमीन। यस लॉर्ड जीसस, यस यीशु का लहू, यस हालेलुया। यीशु का लहू हाबिल के रक्त से भी कहीं अधिक कल्याणकारी है। यस, यीशु का लहू पुकारता है, यीशु का लहू जीवित है। हम यीशु के लहू को अप्लाई करते हैं पिता। वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, हम शोरे खान तबाहाशो हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि पिता ने इस जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए त्याग दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पिता, अनंत जीवन के हम भागी हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। जैसा कि यसाया 53:4 और 5 कहता है, निश्चय उन्होंने हमारे हमारे लिए अपने शरीर में कोड़े खाए और हमारे बीमारियों को उन्होंने ले लिया और हमें बीमारियों से आजाद कर दिया। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं कि तू चंगा करने वाला यीशु है पिता। तेरे कारण ही आज हम आशीषित है, अनुग्रहित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपके वचनों के कारण हमारे जीवन में प्रकाश आता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हर एक प्रकार के आत्मिक वरदानों से आपने हमें भर दिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं कि यस लॉर्ड रखून तल आपने हमें सर्वदा के लिए आशीषित किया है। हम आशीषित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड देखून तबाहाश्य देखून दला हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91:11 कहता है पिता कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम आशीषित है। हम पिता ईश्वर जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करते हैं। यस लॉर्ड, हमारे हाथों के कार्य आशीषित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर खुश अपाह दिखे सीरिया ताला बहान। तो यस लॉर्ड, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन और देवदार के समान
बढ़ते रहेंगे पिता ईश्वर। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें धर्मी ठहराया है पिता, और हम खजूर के समान फले फूलेंगे। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला ठहरा है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड, घोषणा करते हैं कि पिता ईश्वर आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस हालेलुया, ओ हालेलुया। हम अपने पुर्नियों से भी समझदार हैं। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमें यस हालेलुया प्रज्ञा से भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, आपने हमें रेखून तला चुन लिया है पिता। यस लॉर्ड, हम चुने हुए वंश हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम प्रभु यीशु के हैं। यस हालेलुया, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम हमारे मसीह के शिष्य हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम हम सिर है, हम पूछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, और हमारे जीवन से आपको महिमा मिलती रहे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी, किन्हीं के पास भी कोई टेस्टिमनी हो, गवाही हो, तो आप प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक गवाही है। हम लोग जो ट्यूसडे को फास्टिंग प्रेयर अपने ऑफिस में वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर इस बार 2 लोग और जुड़ गए हैं। तो एक अन्य जाति से हैं, बंगाली हैं, और एक बहन जो कमर्शियल सेक्शन में है, नहीं आती थी, वो भी जुड़ी। और जो बहन अन्य जाति से है, उनके जो बोलती है कि रात में नींद नहीं आता है, और हमने उस समय वर्शिप किया, वचन शेयर किया, और उसके नींद नहीं आने के लिए हमने प्रार्थना किया। और दूसरे दिन वो खुशी-खुशी आके वो बताई कि मैं बहुत अच्छी नींद सो पाई रात में। और उसके एक भाई हैं, वो अभी डायलिसिस में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने प्रार्थना किया। उसको डॉक्टर्स उनको भी जवाब दे चुके हैं, 1.5 साल जैसे बोले कि सिर्फ रहेंगे, फिर वो नहीं रहेंगे ऐसा करके। तो वो बहुत डिप्रेस्ड भी हो रही थी उसके चक्कर में चलते, और बोल रही थी कि कैसे मेरे भाई को ऐसा डॉक्टर बोल दिए हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम जब आई हो अब प्रभु के लिए, तुमको प्रभु ने बुलाया है और तुम हम लोग के साथ ज्वाइन की, तो तुम उस ईश्वर की ओर देखो और प्रार्थना करो। कि मैंने हिजकिय्याह का उस वचन को बताया कि कैसे 15 वर्ष और उसका बढ़ गया था। तो उस वचन को क्लेम कीजिए और प्रार्थना कीजिए, आपके भाई भी आगे ये होंगे करके। और प्रभु को बहुत धन्यवाद कि और भी लोग उसमें आ रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। और बहन ने अपने उस नींद नहीं आने की ये से उन्होंने निजात पाया, उनको रात में वो सो पाई। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को, पिता पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु को बहुत बहुत आदर और महिमा देती हूँ। यही मेरी गवाही है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमनीता मैम की गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह उन्होंने प्रार्थना किया और किस तरह उनके जीवन में, जो बहन थी उनके जीवन में उन्होंने प्रभु के कार्यों को देखा। तो इसी तरह प्रभु परमेश्वर नीता मैम आपको और आपके परिवार को और भी ऊंचा उठाता चला जाए, और आपके जीवन में इसी तरह गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड सब जय यीशु यीशु सहाय। एक एक गवाही है, वो एक्चुअली गवाही मेरी नहीं, एक सिस्टर की है। सिस्टर का नाम एंजल दादल है। वो पहले इस ग्रुप में प्रेयर में जुड़ती थी, वर्शिप करती थी। कल एक्चुअली मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने एक गवाही बताई, तो मैं आप सबको बीच में उसे शेयर करना चाहूँगा। ये मंडे की बात है, यहाँ सेंट जेवियर इंग्लिश जूनियर स्कूल में चाबासा में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक मिस्त्री था, वो काम कर रहा था और बिजली का झटका से वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया था। और उसे गिरते हुए बहुत लोगों ने देखा, तो अपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाती है, तो वहाँ के बच्चे ने भी उसे गिरते हुए देख लिया था। लगभग 7-8 बच्चे थे, उन्होंने उसे गिरते हुए देख लिया और वो काफ़ी डर गए। उसके बाद क्योंकि मैम का अपना क्लास खाली था, वो अपने स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। वो लोग बच्चे लोग गए और जाके बताया कि मैम मैम ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है और वो आदमी को हम लोग गिरते हुए देख लिया और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो सिस्टर ने बस एक बात कहा, एक काम करें हम लोग चलते हैं क्लासरूम में चलते हैं, हम लोग सब कोई उसके बाद में फिर बात करते हैं। तो उसको क्लासरूम ले गए, तो वो बच्चे लोग जो थे वो लोग खुद से उनको अप्रोच किया और कहे कि हम लोग चलिए उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो छोटे बच्चे जो थे उनमें से 1-2 या शायद क्रिश्चियन होगा, मसीही होगा, बाकी जो थे वो अन्य जाति से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन प्रियो ऐसा हुआ कि वो लोग एक साथ मतलब मिल करके दुआ करना चाहे और उसके लिए वो लोग मैम को बुलाने गए थे। तो सबने जैसा सका वो लोग एक साथ मिलकर दुआ किए और प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास बच्चों के जीवन में हमने देखा और ऐसा पाया गया कि वो जो गिरा था आदमी सेकंड फ्लोर से गिरा था। जहाँ गिरा था वो काफ़ी पथरा जगह था और काफ़ी मतलब नुकीला-नुकीला पत्थर सब वहाँ पर थे। लेकिन बस पैर फ्रैक्चर हुआ, ऐसा बड़ी कोई हानि नहीं हुई है और डॉक्टर का कहना है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाएँगे। और कल ही मेरी बहन से बात हुई थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को पूछा था कि उनका तबीयत कैसा है, तो अभी वो पहले से बहुत बेटर है। पैर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन प्रभु की दया से वो भी जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त करेगा। जैसा वचन कहता है कि धर्मजन की प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होते हैं, उन बच्चों की प्रार्थनाओं के द्वारा ना केवल वो बचाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास है मेरा कि प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएँगे। तो ये छोटे-छोटे बच्चों के जीवन के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम लोग इस बात को देखते हैं कि हर एक प्रार्थना है ना, चाहे छोटे बच्चे करें, चाहे बड़े करें, अगर मिलकर हम इकट्ठे होकर के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है। ना कि प्रभु ने उनके बच्चों के मन के डर को खत्म किया, वरन एक परिवार को, है ना, जो शायद इनकम का सोर्स था किसी परिवार के लिए, उस परिवार को भी बचाया है। तो इस गवाही के द्वारा आप सबको बहुत की आशीष मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम इस गवाही से हम सब आशीषित है कि प्रभु किस तरह बच्चों के माध्यम से किस तरह कार्य करता है, और सच में परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि वो भाई जो थे वो चंगे हो गए हैं, और हम यही विश्वास करते हैं कि उनका हर एक जो कार्य है वो सफल हो। तो गॉड ब्लेस यू सर। अब हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को देते हैं। हालेलुया आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, अब ये समय है जीवित वचनों का समय। हेलो, तो मैं Yes, अपना गवाही देना चाहती हूँ। गुमला से बोल रही हूँ, माधुरी कुल्लू। हेलो, यस मैम। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। जुलाई महीने का बात है। मैं बहुत लंबा छुट्टी पे गई हुई थी, 20-25 दिन की छुट्टी पे। जब मैं वापस आई, अपने ऑफिस ज्वाइन की, तो जिस दिन ही ज्वाइन की उसी दिन मुझे बोला गया कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। मैं अकाउंट्स में थी 25 साल से। अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और इसमें डिपार्टमेंट चेंज हो जाना बहुत बड़ा मुश्किल का बात है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट कभी काम नहीं की थी। क्योंकि उसमें हम लोग को पब्लिक डीलिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। हम बहुत परेशान हो गए। हम बोले हम थकेंगे, फिर भी मुझे बहुत प्रेशर के साथ वो दिया गया कि आपको जाना ही होगा, करना ही होगा। फिर मैं ऑफिस ऑर्डर निकल कर ज्वाइन की। उसके बाद काम जो मुझे मिला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा पेपर वर्क है, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को देखना है, ये करना है। इसी दौरान जो मेरे जूनियर्स थे उन लोग से काम सीखते कम से मेरे को 4-5 डेज दिया गया उन लोग से सीखने के लिए। फिर इसी बीच में वो लोग फिर चले गए, हमको हैंड ओवर किया गया। हम बहुत टेंशन में थे, रोज आते थे, फीवर चढ़ जाता था, बदन दर्द हो जाता था, लगता था कि इतना हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा पेपर वर्क कैसे हम डील करेंगे, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो क्या करेंगे। हम बहुत परेशान थे, क्योंकि
अकाउंट्स में किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, और यहाँ पे सिर्फ पब्लिक से हम लोग को डील करना पड़ता, उनको हर चीज़ के लिए समझाना, उनसे पेपर लेना, ये करना। हम बहुत परेशान थे इस चलते। तो हम जीसस से, होली स्पिरिट से प्रेयर किए कि हमको हमसे बुद्धि ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करके इस एज में भी जा करके हम हर पेपर को ठीक तरह से समझ सके, कर सके। और इसी दौरान मेरे से हाथों से 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों से खो गया। बहुत परेशान है, यहाँ वहाँ खोजे, क्योंकि एक बार काम करने के बाद पेपर दूसरी जगह चला जाता है। फिर शाम हो जा रहा था हम लोग का, खोजते खोजते लास्ट में हम एक फाइल में ढूंढे, प्रेयर करते करते, तो लास्ट में उसमें सबसे नीचे में मिल गया। हम बहुत ईश्वर को धन्यवाद दिए, और रोज दिन होली स्पिरिट से प्रे करते हैं कि हम, मेरे हाथों के द्वारा कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। और पिता परमेश्वर, जो भी अभी तक हम प्रभु यीशु की कृपा से अच्छी तरह सीखने पाए हैं, अब प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह मेरा हर कार्य को मैं अच्छी तरह से हैंडल करने पाऊँ, और मेरे हाथों के द्वारा ठीक ठाक से कार्य होने पाए। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट, सभी को थैंक यू देती हूँ, और आप लोगों ने जो विश्वास बढ़ाया इसके लिए भी थैंक्स बोलती हूँ। और मेरा जो भी योजना है पिता परमेश्वर, मेरे हस्बैंड का जो भी फ्यूचर का जो भी योजना है, सब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को चढ़ाती हूँ। उनके द्वारा हम दोनों की योजना सफल है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू डैडी। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम माधुरी मैम किस गवाही से आशीषित है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर किस तरह अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए, इसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में और भी कार्य करते चले जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। तो सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले, हर एक गवाहियों के लिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन्द्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के वचन के लिए। ओवर टू यू प्रोफेट। Thank you, Rose ma'am. Thank you, Santa ma'am. Hallelujah. Rabba Shabrole Khaseke. Uprelebo Shebrala Khasaka. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obralebo Shebrala Khasa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। हृदय की गहराइयों से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हर एक के इस विश्वास के लिए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और उसी विश्वास की बुनियाद पर प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारा सर्वनाश नहीं होगा तो जीवेंगे। उपरा लेगे सिखेरे लिखे, और उसी विश्वास की बुनियाद पर प्रभु आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार को प्रदान किया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक के जीवन के लिए, और उस विश्वास के लिए जो मसीह यीशु में आपने हमें दिया है। आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से,
आमीन। हालेलुया। तो आज हम कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं, और उससे पहले मैं कुछ जो एंड टाइम इवेंट्स की बातों को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं आज के वचन में जाने से पहले। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जकराया की किताब को खोलेंगे। जकराया का किताब अध्याय 12 पद संख्या 4 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 14 अध्याय 14 पद संख्या 4 के वचन को पढ़ेंगे। ये का भविष्यवाणी है जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का भविष्यवाणी है, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, फिजिकली आएंगे और कदम रखेंगे। और इसी भविष्यवाणी के बारे में हम प्रेतों के काम में स्वर्गदूतों के द्वारा ये कहते हुए सुनते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर से स्वर्ग पर उठा लिए जाने का समय हुआ, जो कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद संख्या 10 और 11 के वचन में हम सुनते हैं। तो मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। और इसी से रिलेटेड जो भविष्यवाणी जकराया की किताब अध्याय 14 पद संख्या 4 का वचन में लिखता है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, बहुत बड़ा खाई बन जाएगा, है ना। ये भविष्यवाणी है जब उस दिन जैतून के पर्वत पर वो पांव रखेगा और बहुत बड़ा खड्ड बन जाएगा। और ये भविष्यवाणी चूंकि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन का है और आगे इसीलिए लिखता है, और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। अगर आप 5वां पद के अंतिम लाइन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखता है, तो दिस कंफर्म्स द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। लेकिन इस प्रकार के इवेंट्स अभी बहुत सारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, वे जब माउंट ओलिव के में एक क्रैक को देख रहे हैं, मतलब अभी वो क्रैक बनना शुरू हो चुका है, और वो क्रैक जो क्रिएट हो रहा है बहुत हल्का ही क्रैक है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो उसी दिशा में है जो कि जकराया की किताब अध्याय 14 पद संख्या 4 के वचन में लिखा है। पूर्व से लेकर पश्चिम के बीचों बीच वो फटकर गड्ढा हो जाएगा। उसी दिशा में, उसी लाइन में एक स्लाइट क्रैक वो देखा जा रहा है और वो क्रिएट हो रहा है, हल्का हल्का वो क्रैक लोग देख रहे हैं। और आर्कोलॉजिस्ट इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि कहीं ये कोई बड़ी घटना का इंडिकेशन तो नहीं है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो प्रोफेटिक स्कॉलर्स हैं, इन टाइम प्रोफेटिक स्कॉलर्स हैं, इन चीजों को लेकर उसको साइन की तरह देख रहे हैं कि आप प्रभु कहीं ना कहीं ये एक साइन की तरह काम कर रहा है और प्रभु का आने का दिन निकट होता चला जा रहा है। तो मेरे इस चीज को आपके बीच में रखने का जो जैतून पर्वत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोफेटिक इवेंट्स में, इन टाइम इवेंट्स में, क्योंकि यही जैतून पर्वत था जहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ, और यही जो जैतून का पर्वत है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के विषय में बहुत सारी जानकारियां जो अपने चेलों को दिया, जिसका वर्णन हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 के पदों में हम लोग सुन सकते हैं। तीसरा पद, अगर आप 24 के तीसरा पद को देखेंगे कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उसके पास आकर कहा। तो ये पूरा घटनाक्रम जो प्रभु यीशु मसीह
अंत के दिन के संदर्भ में या पूरी ट्रिबुलेशन पीरियड के संदर्भ में जितनी भी बातों को उन्होंने बताया वो जैतून के पहाड़ पर ही बताया। तो जैतून के पहाड़ पर जो भी घटनाक्रम होना, और अभी पूरे जुडाइज्म या फिर यहूदियों के जो बहुत सारे लोगों का ये मान्यता है, और वहां पर जो जैतून का पर्वत है, माउंट ऑफ ओलिव है, वहां पर ही यरूशलेम का जो मेन कब्रस्तान है वहीं पर है। और लोगों का ये मानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो यहीं से सबसे पहले लोग जी उठेंगे, मतलब और लोग जी उठेंगे। इस प्रकार की मान्यताएं यहूदियों के बीच में भी है, और इस इवेंट्स को लोग बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। तो हमारे लिए जो लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का आने का समय निकट है, और कितना तन्मयता के साथ, कितना गंभीरता के साथ अपने जीवन के इस बचे हुए समय काल को जो हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं उसको कितनी गंभीरता और कितनी विश्वास योग्यता के साथ अब जीने का वक्त आ चुका है। तो इसी संदर्भ में मैं एक कैसे हम इस लाइफ को अब जीना हमें है, उसी की ओर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। और उसी कड़ी में मैं एक गाइडलाइंस के तौर पर आपके बीच में आज का वचन को रखना चाह रहा हूं। अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 के वचन को, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, और यह है परीक्षा के समय जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया, और उसी परीक्षा के दौरान पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर का वचन के जरिए हम गॉड के वर्किंग को अपने जीवन में देख सकते हैं। परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में हम होते हुए देख सकते हैं, और वो जो परमेश्वर का काम की अपेक्षा जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो चीजें सिर्फ एंड सिर्फ परमेश्वर के वचन के जरिए आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में क्रियान्वित होता है। आप मेरे साथ वचन संहिता 103 के अगर 19 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे और उसके 20 के वचन को पढ़ेंगे तो यहां बहुत ही गंभीर वचन लिखा हुआ है। यहोवा ने जो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर ने अपना जो राज है, अपना जो सिंहासन है, वह स्वर्ग में स्थापित किया है। और जब हम सिंहासन की बात करते हैं तो सिंहासन की जब हम बात करते हैं तो देयर हैज टू बी समवन टू बी सीटेड ऑन द थ्रोन। थ्रोन की जब भी बात करते हैं वो ऐसा नहीं होता है, थ्रोन में somebody हैज टू सिट एंड गॉड इज सीटेड ऑन द थ्रोन। वो कहां पर है? वो हेवन पे है, लेकिन वो पूरे सृष्टि पर वहां से वो शासन कर रहा है। तो गॉड का जो वर्किंग पैटर्न है उस चीज को आज हमें समझना है। कई बार हम परमेश्वर के पास कई बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं कि गॉड मेरे जीवन में ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बट उसकी वर्किंग पावर को आपके लाइफ में एक्टिवेट होने के लिए जो चीजें हैं, उनका जो पैटर्न है, उन चीजों को समझना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फेथ फील्ड होते हैं, लेकिन उसके पैटर्न को नहीं समझने की वजह से कई बार चीजें उस दिशा में नहीं हो पाता है। तो यहां पर हम उसी पैटर्न को साथ समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ डज गॉड वर्क्स इन आवर लाइफ। तो यहां पर देखेंगे कि द लॉर्ड हैज मेड द हेवंस हिज थ्रोन। द लॉर्ड हैज मेड द हेवंस हिज थ्रोन एंड फ्रॉम देयर ही रूल्स ओवर एवरीथिंग। वहीं से वो समस्त सृष्टि पर वो शासन करता है। एक वचन को की ओर मैं आपको और ले जाना चाहता हूं ताकि हम इस बात की गंभीरता को समझ सकें। इब्रानी का वचन, इब्रानी अध्याय 1 का 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 3 के वचन, और इब्रानी 11 का उसका 3 वचन। अध्याय 1 का 3 वचन और इब्रानी 11 का 3 वचन। इसमें
11:3 मैं पढ़ रहा हूं। By faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we now see did not come from anything that can be seen. सब कुछ को परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए रचा है। और अगर आप इब्रानी 1:3 का वचन को पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत ही अद्भुत बात खुलासा होता है। उपरा लाबो शिब्राला खासिनो में ने खेरे लिखे से इब्रानी 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। दिस इज स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, कि कैसे जीसस क्राइस्ट जो परमेश्वर का उत्तराधिकारी और वारिस ठहराया गया और उसी के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना हुई है, वही वर्ड ऑफ गॉड है जो देधारी होकर इस पृथ्वी पर आया, और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। तो हमने अभी देखा कि गॉड इज सीटेड ऑन द थ्रोन, वो सिंहासन पर बैठा है और समस्त सृष्टि पर शासन करता है। और वो कैसे शासन करता है? अपने वचन के द्वारा शासन करता है। ऊपरा लाबो शिब्रा लखासिनो में ने आप उसके वचन फिर हमारे लाइफ में कैसे काम करता है, उस चीजों के बारे में मैं आज आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। जीसस ऑलरेडी इन चीजों को रिवील कर चुके हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, लेकिन वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। अब गॉड का पैटर्न को समझना है कि गॉड सारे यूनिवर्स को बनाया अपने वचन के जरिए, वो अपने वचन के जरिए वो सब चीज को संभालता है। बट गॉड का वर्किंग पैटर्न है थ्रू हिज एंजल्स, वो इस पृथ्वी पर राज्य करता है। बहुत सारे एंजल्स हैं जो उनके कामों को करने के लिए, निष्पादित करने के लिए असाइंड किए गए हैं। देयर आर एंजल्स, न्यूमरस एंजल्स, जो कि डिफरेंट असाइनमेंट्स, गॉड के डिफरेंट असाइनमेंट को हमारे जीवन में फुलफिल करते हैं। और यहां पर हम वचन में देख पाएंगे कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। अब वो कैसे, उसका पैटर्न है, वो कैसे शासन करता है, कैसे वो कंट्रोल करता है, उसका वर्किंग पैटर्न क्या है? उसका वर्किंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे, मोडस ऑपरेंडी को देखेंगे, देन हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ, इट वर्क्स थ्रू द एंजल्स। एंड एंजल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं? बहुत सारे एंजल्स जो हैं हमारे लाइफ में असाइंड किए गए हैं। अगर आप देखेंगे इब्रानी 1:14 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, तो एंजल्स आर असाइंड, आपके जीवन में काम करने के लिए वो असाइंड है। बट वे साइलेंट रहते हैं, वे निष्क्रिय रहते हैं तब तक जब तक उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं देता। परमेश्वर का वचन है, लेकिन वे जब तक नहीं सुनते, और सुनने के लिए somebody has to speak, किसी को तो बोलना है। और वो वचन अगर आप अपने जीवन में काम करते हुए देखना चाहते हैं, देन यू हैव टू स्पीक द वर्ड। और जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, बोलेंगे, तब जाकर आप एंजेलिक बीइंग, जो कि आपके सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर के द्वारा तैनात किए गए हैं, वे आपके जीवन में काम करते हुए देखेंगे। अदृश्य रूप से डिफरेंट थिंग्स विल मूव, जो कि आपके लिए वो आपके पक्ष में होते हुए चीजों को देखेंगे। अगर आप इब्रानी 1:14 को देखेंगे, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? किनके बारे में? वे सब कौन? अगर आप 13 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर कट लिखता है कि वे स्वर्गदूत हैं। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। इट इज गॉड, यहां पर जो वचन बोल रहा है, वो स्वर्गदूतों के बारे में बोल रहा है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? इवन स्वर्गदूत आर स्पिरिट है, और वे आपको नहीं दिखाई देंगे, बट वे काम करते हैं।
जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। दे आर ऑन असाइनमेंट, दे आर सेंड ऑन असाइनमेंट। डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट को करने के लिए स्वर्गदूत तैनात किए गए। गॉड का वर्किंग पैटर्न अगर हम देखेंगे, वो सीटेड ऑन द थ्रोन है। द लॉर्ड हैज मेड द हेवन हिज थ्रोन एंड फ्रॉम देयर ही रूल्स ओवर एवरीथिंग। वहीं से, स्वर्ग के सिंहासन से वो रूल करते हैं। और उसका रूलिंग पैटर्न क्या है? वो एंजल्स के जरिए अपने कामों को क्रियान्वित करते हैं, और एंजल्स उसके पर्पस को, उनके विल को कैरी करते हैं। और वो कब कैरी करते हैं? जब वे सुनते हैं परमेश्वर के वचन को। प्रेज द लॉर्ड यू एंजल्स ऑफ हिस यू माइटी क्रिएचर हु कैरी आउट हिज प्लान्स, लिसनिंग फॉर ईच ऑफ हिज कमांड्स। वे परमेश्वर के प्लान को, पर्पस को फुलफिल करते हैं। कब? जब वे परमेश्वर के वचन को बोलते हुए सुनते हैं। सुनने के लिए बोला जाना जरूरी है, सुनने के लिए कमांड होना जरूरी है। सो वर्ड ऑफ गॉड जब स्पोकन होता है, स्पोकन वर्ड्स जब आपके होठों से जब निकलते हैं, देन एंजल्स आर एक्टिवेटेड। व्हेन वरी इज स्पोकन थ्रू योर वर्ड्स, जब आप चिंता की बातों को बोलते हैं, देन एंजल ऑफ डार्कनेस, है ना, अंधकार के जो शक्तियां हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब आप फियर या डर या भय की बातों को जब वे आपके होंठों से सुनते हैं, जब आप चिंता भरी बातों को बोल रहे होते हैं, दुख भरी बातों को बोल रहे हैं, डिप्रेशन से भरा हुआ बातों को आप बोल रहे होते हैं, देन एंजल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, है ना, जो है वो एक्टिवेट होता है। एंजल ऑफ डार्कनेस एक्टिवेट होता है। अंधकार के दूत एक्टिव होते हैं। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं। जब आप निराशाजनक बात करेंगे तो निराशा के दूत हैं वे एक्टिवेट होते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या बातें बोल रहे होते हैं। जब हम परमेश्वर के बोले हुए वचन को जब हम बोलते हैं, देन एंजल्स आर एक्टिवेटेड। वे एंजल्स जो आपकी सेवा टहल करने के लिए असाइन किए गए, वे एंजल्स जो आपकी सेवा करने के लिए भेजी गए हैं, वे एंजल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब आप प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड वचन को आप बोलना शुरू करते हैं। जब आप कमी की बातों को बोलेंगे, घटी की बातों को बोलेंगे, तो एंजल्स ऑफ पॉवर्टी आपके जीवन में काम करेंगे। घटी और कमी के जो एंजल्स हैं वो काम करेंगे, अंधकार की जो शक्तियां वो काम करेंगे। बट जब आप बोलेंगे कि प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, देन द एंजल्स ऑफ सप्लाई विल वर्क। आपके जीवन में एंजल्स ऑफ सप्लाई काम करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर का वचन का जो पैटर्न्स है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, उस चीज को हम समझेंगे कि गॉड इज सीटेड ऑन द थ्रोन एंड फ्रॉम दैट थ्रोन ही रूल्स एवरीथिंग। वहीं से वो सब कुछ को संभाल रहा है। और वो सब कुछ को कैसे संभाल रहा है, हमने इब्रानी का 1:3 में पढ़ा कि वो अपने वचन से सब कुछ को संभालता है। थ्रू हिज वर्ड्स, उसके वचन से वो सब चीज को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब उसके वचन बोले जाते हैं, एंजल्स आर एक्टिवेटेड, है ना, स्वर्गदूत एक्टिवेट होते हैं, स्वर्गदूत कार्य करते हैं और उन चीजों को वो फुलफिल करते हैं। उनके प्लान एंड पर्पस को वे फुलफिल करते हैं, वे कैरी आउट करते हैं इस प्लान। आप इंग्लिश के वचन को पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड यू एंजल्स ऑफ हिज यू माइटी क्रिएचर्स, है ना, उनके सामने में कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। दे आर सो माइटी क्रिएचर्स, जो गॉड के हु कैरी आउट हिज प्लान्स, जो परमेश्वर के प्लान को वो कैरी आउट करते हैं। मैं कामिल बुल्के का वर्सन को पढ़ रहा हूं, ओपरा लेबे शेकेरे लेगे, हिंदी में, उसको जरा गौर से सुनेंगे। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया और वह विश्व मंडल का शासन करता है। वो कैसे शासन करता है? प्रभु के शक्तिशाली दूत, तुम सब, मतलब जो एंजल का जो एंजल आर्मी ऑफ एंजल्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट को करने वाले एंजल्स हैं, वे कैसे एक्टिवेट होते हैं? जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यहां पर आज्ञाओं का पालन लिखा हुआ है, बट वे उसके प्लान्स एंड पर्पस को फुलफिल करते हैं। वे कैरी आउट करते हैं उसके प्लान्स को। कब? जब वे उसकी वाणी को सुनते हैं। विश्वमंडल का प्रभु धन्य कहो, प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु की समस्त कृतियों उसके राज्य में सर्वत्र प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो।
सो किस तरह का वर्ड्स हम स्पीक करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गॉड के वर्किंग पैटर्न को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, गॉड के वर्किंग को आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, हाउ डज यीशु आपके जीवन में वो कैसे आपको संभालेगा, उस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं, देन यू बिगिन टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को आप जितना अधिक पढ़ेंगे और जितना अधिक वचन के साथ आप प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक आप वचन को अंगीकार करेंगे, जितना अधिक आप वचन को बोलेंगे, हर चीज का काउंटर आप अपने हालात और परिस्थितियों के खिलाफ आप परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दो धारी तलवार की तरह वो काम करता है, वो एक हथियार की तरह काम करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा का तलवार की तरह काम करता है। तो इट विल वर्क अगेंस्ट एवरी फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो आपके खिलाफ खड़ा है, जो आपके प्लान एंड पर्पस के बीच में रुकावट पैदा कर रहा है। तो वो तलवार की तरह काम करेगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में वो एक हथियार है। ये देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर जिसके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन जितने भी जो वॉरफेयर है, वॉरफेयर का जो अस्त्र और शस्त्र है, हमारा जो युद्ध का जो अस्त्र और शस्त्र है, स्पिरिचुअल लड़ाई का जो अस्त्र और शस्त्र है, उसमें से अधिकांश वो रक्षात्मक हैं। दैट इज फॉर योर प्रोटेक्शन। ओनली एक ही चीज है जो आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो जब आप वर्ड ऑफ गॉड को बोल रहे होंगे, यू नीड नॉट डू एनीथिंग बट एंजल्स विल वर्क ऑन योर बिहाफ। जब आप वर्ड ऑफ गॉड को बोलेंगे, फेथ के साथ आप बोलना शुरू करेंगे, आप देखेंगे एंजल्स जो असाइनमेंट में है वे आपके जीवन की ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आप कमी घटी को बार बार चिंता करेंगे, कमी घटी को बार बार आप बोलेंगे, तो आपके लाइफ में कमी घटी ही आप देखेंगे। कैसे होगा, कहां से आएगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप देखेंगे। बट आप वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करेंगे, जहां प्रॉस्पेरिटी की बातें हैं, जहां फुलफिलमेंट की बातें हैं, जहां सप्लाई की बातें हैं, वो आपकी आवश्यकता की बातों को पूरा करने वाला, तब आप देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से गॉड आपके लाइफ में काम करेगा। साम 34 का वचन को अगर आप पढ़ेंगे, हालेलुया, राबा शेब्रो लेखा सीनो मोनो खोरो लोखो से के होपारी लागो से खेरे लेखे से के शेप्रो लिखा सीखो रोलोगो जोगो हुबा गेरे लेखे से के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। जब आप इस प्रकार के वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे, कि उसके स्वर्गदूत आपके लाइफ में प्रोटेक्शन को करेंगे। जब आप असुरक्षा की बातों को फील करते हैं, देन यू स्पीक दिस वर्ड्स कि उसके स्वर्गदूत छावनी बनाकर आपकी रक्षा करते हैं। देन यू बिगिन टू थैंक द लॉर्ड। लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर योर एंजल्स आर सराउंडिंग मी। आपके स्वर्गदूत मुझे छावनी बनाकर आप वे मेरी रक्षा करते हैं, है ना। फिर 9 का वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो कि उसकी डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यू विल नॉट लैक एनी गुड थिंग्स। किसी मतलब कोई भी प्रकार की भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं होगी। आपके लाइफ को पर्पसफुली गॉड के प्लान एंड पर्पस के तहत जीने के लिए, विलासिता के लिए, ऐसो आराम के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बट गॉड के प्लान एंड पर्पस को फुलफिल करते हुए जीने के लिए जितनी भी भली चीजों की आपके जीवन में आवश्यकता है, देयर विल बी एवरीथिंग जो आपके जीवन में होगा। व्हेन वी बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड दिस रियलिटी, और गॉड के वर्किंग पैटर्न को जब हम समझते हैं और वचन की अहमियत को समझते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जिएगा। एंड दिस इज द पैटर्न। कई बार आप लोग बोलेंगे कि लॉर्ड, मेरे लाइफ में इतना तकलीफ है, इतना समस्या है, इतना दुख है, इतना गरीबी है, इतना बीमारी है, इतना लाचारी है, इतनी विवशता है, सब तरफ हम भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे हैं और विपरीत प्रकार के विरोधों का सामना कर रहे हैं, बट व्हाई गॉड इज नॉट वर्किंग? गॉड इज वर्किंग इन हिज पैटर्न। उसका अपना एक पैटर्न है। जब आप इस पैटर्न को समझेंगे, गॉड विल वर्क। ओपरा लेबो शिबरा लखा सका। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम परमेश्वर के वचन को जितना अधिक अध्ययन करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, और हम गॉड के वर्किंग पावर को, एंजेलिक होस्ट जो कि
डिफरेंट असाइनमेंट को हमारे लाइफ में फुलफिल करते हैं, उन चीजों को हम अपने जीवन में होते हुए हम देख पाएंगे। तो आइए, जब हम एंड डेज के समय है, अंत के दिनों के समय है, जैसे कि मैंने प्रोफेटिक इवेंट्स और प्रोफेटिक साइंस के बारे में आज आपसे बातें किया कि वही जैतून पहाड़ जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पर जकरयाह की किताब में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन में वहां कदम रखेंगे, और वही जैतून का पहाड़ है जहां बैठकर प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों के बारे में उन्होंने चीजों को बताया। और गलीली स्वर्गदूतों को भी यह कहते हुए सुना कि हे गलीलियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह को आप जाते हुए देख रहे हैं, वैसा ही आप उन्हें आते हुए भी देखेंगे। इस प्रकार के सारे घटनाक्रम का जो केंद्र बिंदु अभी जो है माउंट ऑफ ओलिव है, जैतून का पहाड़ है, उसमें जो चीजें हो रही है प्रोफेटिकली, जो क्रैक क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, है ना, वो लोग इन चीजों को, आर्कोलॉजिस्ट, वे इन चीजों को अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जो दरारें क्रिएट हो रही है माउंट ओलिव में, कहीं वो उस घटनाक्रम की ओर जो कि जकरयाह के 14:4 में जो वर्णित भविष्यवाणी है, उसका संकेत तो नहीं है। तो प्रियो, जब हम इस प्रकार के सारे इवेंट्स को और उसके साइंस को हम अपने समय काल में जब हम होते हुए देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर समय है कि हम अपने आप को गॉड के पर्पस और प्लान के साथ हम अपना लाइफ को जीना प्रारंभ करें। तो आइए इस क्षण हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें अंतिम प्रार्थना और आशीष की प्रार्थना में हम सबों को लीड करेंगे। सो वेलकम फादर। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं। प्रभु यीशु स्वयं अपने जीवन काल में एक मनुष्य बनकर के इस धरती पर आए और उन्होंने जो अंधकार की शक्ति है, दुष्ट आत्मा है, और उनसे हम सबों को बचने के लिए, लड़ने के लिए जो हथियार दिया है, उस पर हम विशेष रूप से मनन कर रहे हैं, जीवित वचन। और इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। वचन की महत्ता और ईश्वर की योजना। और इसलिए प्रभु ने कहा है, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं अपने दूतों को भेजूंगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हें अपने दाहिने हाथों से उठा लेंगे, तुम्हारे पैरों को पत्थरों से चोट नहीं लगेगा। यही है सुरक्षा। हम जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु एकमात्र सहारा है। भले ही एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन वचन हमें बतलाता है जीवित ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। विकट परिस्थिति में भी वो हमारे संग खड़ा रहने वाला ईश्वर अपने दूतों को हमारे बीच में भेजते हैं। आज हम धन्यवाद के साथ में पिता बाप परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। और आज हम महान एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जैसा तैसा जिया, 30 वर्षों तक वो भटक गया था अपने जवानी में, जिसे हम कैथोलिक कलीसिया के टीचिंग के द्वारा जानते हैं, संत अगस्टिन, जो संत मोनिका का बेटा। उन्होंने वचन के अनुसार जीवन यापन किया और न केवल अपने जीवन में उन्होंने महसूस किया, लेकिन सबों के जीवन में हमें प्रभु की ओर लौटने की आवश्यकता को महसूस किया। और उन्होंने कन्फेशन पर एक पुस्तक लिखा, जिसका आज हम स्मृति करते हैं, याद करते हैं उस महान संत को, संत अगस्टिन। आज हमें बहुत सारे बेटों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बहुत सारे बेटियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो वचन के नाम पर जीवन नहीं जीते हैं, वचन के साथ में जीवन नहीं जीते हैं। वे भटक चुके हैं, लेकिन सतत प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, माँ की प्रार्थना के द्वारा
उसने अपने बेटे को संत बनने तक का जो कृपा प्रदान किया, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने और पश्चाताप का संदेश देने के लिए आया हूँ। आइए हम वचन को सुने, और जो वचन आज हमने सुना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हम भी उन शब्दों पर बने रहें। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। वचन की रोटी हमें देने की कृपा करना, और जितने लोग वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देना। इसी समय हम आशीर्वाद के साथ में आइए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। प्रभु को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। प्रभु को जय, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु। सबों को जय।